नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं नवंबर 2024 के लिए गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है पूरे मंथ के लिए। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी वर्क करिए, सो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू। सो नवंबर मंथ की रीडिंग होने वाली है एलिमेंटल साइन वाइज, राइट। तो 4 एलिमेंटल साइन है, फायर, एयर, अर्थ एंड फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। ये चारों आपकी जो सन साइन है, मून साइन नहीं है, यानी कि आपकी जो जोडियक साइन है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाइज, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वाइज जो साइन आती है उसमें आती है। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइल सिलेक्ट करने के लिए या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वाइज जो भी आपका साइन है उस साइन के थ्रू जा सकते हो, नहीं तो आप सिंपली इंट्यूटिवली कोई एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 4 इमेज यहाँ पे आ रही है, आगे स्क्रीनशॉट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के सारी डिटेल्स अवेलेबल है। डन। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ आते हैं जो कि है मनी हीलिंग रिचुअल। ठीक है, सो मनी हीलिंग से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिला हुआ है और सिर्फ मनीटरी एस्पेक्ट से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में से भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी फील हुआ, डिवाइन के साथ कनेक्शन फील हुआ। मनी ब्लॉकेज हटने के बाद जो हैप्पीनेस आती है, मनी सिर्फ एक मनीटरी फॉर्म में नहीं आती, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। यही होती है अबंडेंस की एनर्जी। ठीक है, सो वेल्थ एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो मनी हीलिंग प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है वो 11/11 को हो रही है, क्योंकि वही डिवाइन की गाइडेंस थी। और आपको मेरे, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको मेरे जो पोस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो वहाँ पे पोस्ट में आपको मिल जाएगी। और यस, ये रीडिंग के थ्रू भी आपको मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी अवेलेबल है। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी आ जा रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, सो यस, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप अगर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जाओगे तभी भी आपको मिल जाएगा। 11/11 की मैजिक, 2024 ईयर की 11/11 की मैजिक को ही एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये चीज़ें हो रही है। लक्ष्मी माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए, आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम आ रही है मनी को लेके, फ्रीडम को लेके, उस चीज़ को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो यस, और क्या, और यही है कि 11 दिन का ये प्रोग्राम होगा। सो 11 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा और लाइव सेशंस होगा। यस, बाकी सारे डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड देन यू विल गेट द डिटेल्स एंड यू कैन जॉइन इट। और अभी से ये चीज़ें आप तक पहुंच रही है ताकि आप टाइम लो, प्रोसेस करो एंड इसको ज्वाइन करो। ठीक है, सो यस, विल स्टार्ट। 11/11 मैजिक स्टार्ट हो रही है। नवंबर मंथ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं विथ फायर साइन। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ से क्या गाइडेंसेस हैं। वाओ, आपके लिए सर उछल उछल के आ रही है। और क्या गाइडेंसेस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। एंड द जस्टिस। देखो, पहला तो आपका जो भी करियर फील्ड है, मुझे यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही कि जो भी आप करियर फील्ड में हो, जो भी आप काम करते हो, चाहे आप ओन बिजनेस करते हो, अपना खुद का बिजनेस है जिसको रन करते हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, जो भी आपकी काम का स्ट्रैटेजी है, जो भी आपकी काम की लेवल है, उस हिसाब से आप ग्रो करने वाले हो। बिजनेस है तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आप तक पहुँच पाएंगे, रिच हो पाएंगे
और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम्बलनेस की एनर्जी आ रही है, जैसे आप ग्रो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, साथ ही साथ आप हम्बल उतनी ज़्यादा हो रहे हो, जितनी अप जा रहे हो उतनी ग्राउंडिंग लेवल पे भी आप आ रहे हो। नाइस, बहुत क्लियर मैसेज है कि आप कि बिज़नेस हो गया, बहुत हद तक आपकी खुद की कोई बिज़नेस या फिर खुद का कुछ काम आप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों में आप देखना ग्रोथ होने वाली है। नाइस, और जो भी अनएम्प्लॉयड है या काम नहीं करते हो, तो या तो आपको कोई बिज़नेस आइडिया मिल सकती है, बिज़नेस पार्टनरशिप मिल सकती है, या तो फिर आपको जॉब ही मिल सकती है। कुछ ना कुछ आपके करियर में यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। नाइस, कुछ लोग यहाँ पे कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हो, यानी कि अपनी खुद की कल्चर को, खुद का जो रूट है उसको, अगर बहुत टाइम से आप उससे डिटैच थे, तो ये टाइम आ चुका है कि आप उसको एक्सप्लोर करो और भी ज़्यादा डीपली कनेक्शन फील करो उसके साथ। और कुछ लोग यहाँ पे बाहर के कल्चर को मतलब एक्सप्लोर करें, बाहर की इन द सेंस कि आप जो भी स्टेट में रहते हो, जो भी कंट्री में रहते हो, वहाँ का नहीं, आप दूसरे कोई कंट्री या दूसरा कोई स्टेट जा रहे हो और वहाँ की कल्चर आप अडेप्ट करो या फिर जान रहे हो, समझ रहे हो, उनकी लैंग्वेजेस को समझना, उनके लोगों को समझना। नाइस, कुछ लोगों के लिए उनके बिजनेस पार्टनरशिप ही उनको मिलने वाले, मुझे यहाँ पे जॉइंट वेंचर सुनाई दे रही है, तो कुछ लोग यहाँ पे जॉइंट वेंचर या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस को रन करने वाले हैं। नाइस, ओके, सो यहाँ पे आपकी हीलिंग की जर्नी फर्दर स्टेप में जा रही है। कुछ लोगों की बहुत सारी हीलिंग आपको ऐसा मिलेगा जैसे आप बहुत सारे वुंड्स आपकी ऑटोमेटिकली हील हो रहे हैं। नवंबर मंथ में आते आते आप देखना कि आपकी सारी मेहनत जो पास्ट में आपने लगाया हुआ था हीलिंग को लेके, वो चीज़ें अब हील हो रही हैं। वहीं पे कुछ लोगों की हीलिंग की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी और स्पेसिफिकली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन इसके थ्रू जाना चाहते थे, हीलिंग लेना चाहते थे। सो यस, आपके लिए वो मेंटर भी मौजूद है जो आपको ये सब एक्सपीरियंस कराने में आपकी मदद करेगा। कुछ लोगों की अगर हाथों में कोई दिक्कत थी, पाम में, रिस्ट में कोई दिक्कत थी, या फिर आँखों में कोई दिक्कत थी, या फिर पैरों में, मुझे स्पेसिफिकली एंकल का कोई शूज़ होना, पैरों की कोई शूज़ होना, अगर ऐसा था तो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि वो अब हील होता हुआ दिखाई दे रही है। तो नवंबर मंथ में आप बहुत हद तक देखोगे कि आपकी ये जो जॉइंट पेन्स हो गया, जॉइंट मूव करने में दिक्कत होना, आँखों में मूवमेंट में कोई दिक्कत होना, कोई भी इस रिलेटेड इशूज़ थी, तो वो चीज़ें हील होता हुआ आप देखोगे। चलो अब देखते हैं और क्या गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 1। आपके लिए ना सारी एनर्जीज जैसे अपने आप निकलना चाहते हैं, जैसे बहुत टाइम से ना ये चीज़ें पेंडिंग, मुझे यहाँ पे कुछ पेंडिंग चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे बहुत टाइम से आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से यूनिवर्स आपके लिए कुछ चीज़ें रखा हुआ था, बट बिकॉज ऑफ की डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, तो वो चीज़ आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो जैसे आप भी एक्साइटेड हो, आप भी डिमांड कर रहे हो, और यूनिवर्स भी एक्साइटेड हो, और यूनिवर्स भी आपको देना चाहता है। नाइस, टावर मोमेंट, ओके, ये आपके रीडिंग में नहीं है, बट मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि कुछ टावर मोमेंट के थ्रू आप गए हो, ये नवंबर मंथ के लिए नहीं है। ओके, करियर या फिर रिलेशनशिप में जो भी आपका अप्स एंड डाउन चल रहा था, जिस चीज़ को लेके आप काम कर रहे थे, या जिस चीज़ की वजह से आपने ब्रोक डाउन फील किया, आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस किया, अकेला पाया, बहुत ही ज़्यादा डाउन फेज़ में आप अपना डाउन फेज़ को बहुत ही ज़्यादा, बहुत करीब से देखा हुआ है। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपनी अप फेज़ को, अपनी वाइब्रेंट साइड को भी देखो। नाइस, और क्या है नवंबर मंथ में, और क्या है बताओ डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। एंड द 5 of Swords, King of Swords, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, नई रिलेशनशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। तो
कुछ लोगों के लिए अपने खुद के घर में अगर आपने रिलेशनशिप को ब्रेक होता हुआ देखा है, डिवोर्सेस देखा हुआ है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला है, मैरिड लाइफ किसी की अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो डर बैठ गया हुआ है कि मैरिज मतलब यही है, मैरिड लाइफ मतलब स्ट्रगल लाइफ है, तो आपको बताया जा रहा है कि इस थॉट प्रोसेस को हील करने की ज़रूरत है और आप इस चीज़ को हील कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए एक नई रिलेशनशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, जिससे आप शायद थोड़ा सा स्टार्टिंग में डरो, बट नवंबर मंथ में आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपका इल्यूज़न है। आपकी रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है। नाइस, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रीशियस है, बहुत अमेजिंगली आगे बढ़ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू तो आप गए ही हो, मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, कुछ चीज़ें आपके सामने मतलब पूरी तरीके से अभी अनफोल्ड नहीं हुआ है। नवंबर मंथ में ये चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, बट आपको बताया जा रहा है क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव साइन यहाँ पे है, तो आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं। आप जब भी मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव वर्ड्स को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स के साथ ही काम करो, और जितना हो सकता है फ्रूट्स कंज्यूम करो, क्योंकि वो आपको पॉजिटिविटी देगा। फ्रूट्स, पानी, लिक्विड वाले जो भी जूसेस हो गया, ये सारी चीज़ें आप जो है अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ताकि वो आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहने में मदद करे, ठीक है। और क्या गाइडेंस है इसे फॉर ग्रुप नंबर 1 नवंबर मंथ में, और क्या चीज़ें आ रही है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, तो जब भी आप ऐसे अनफोल्ड एनर्जी में चले जाओगे कि यहाँ पे कुछ मेरे सामने अनफोल्ड, देखो मैं शफलिंग कर रही थी और मेरे सामने रोमांस ही आ गया। बहुत लोगों को अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर, अपने सोलमेट, अपनी ट्विन फ्लेम, उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, और स्पेसिफिकली डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, फायर साइन, यस। बट जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं होने वाली। बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए ये एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पे, आप इसको क्लेम कर सकते हो। नाइस। मेडिटेशन में जाना, जब भी आपको ये हाइपर वाली टेंशन आ जाए या फिर ऐसा लगे कि यार क्या होने वाली है मेरे साथ, पता नहीं कैसा पर्सन होगा, पता नहीं कैसा रिलेशनशिप होगा, कैसा मैरिज जाएगा, इस टाइम में थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो जाना, ठीक है। नाइस। पीस आपके लाइफ में आ रही है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। जो पीस एंड हार्मनी, जो बैलेंस एनर्जी को अभी तक आप क्लेम कर रहे थे ना, वो इस रिलेशनशिप में और इस अनफोल्ड एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आ रही है। तो इस चीज़ को रोको मत, आपकी डर की वजह से वो चीज़ें रुक जा रही हैं, तो मत रोको। और आपकी जो एक कॉन्सेप्ट है ना मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, सामने वाले पर्सन को लेके, लाइफ को लेके, उसमें से कुछ चीज़ें अभी तक हील नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें नवंबर मंथ में हील होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उसको हील होने दो, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। और क्या मैसेज है एंजल्स, और कुछ बताना चाहते हो? यस, ये यस जो है ना, मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि डोंट स्टॉप, यू डू नॉट नीड टू स्टॉप, ठीक है। ये जो यस है ना, मुझे यहाँ पे गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से ये आ रही है कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, ये जो भी गाइडेंसेस अभी तक आपको मिला है, उन सब के लिए आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव के साथ साथ इस मैसेज को कैरी करो कि यस, यही चीज़ें होने वाली है, यही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली। इसी पॉजिटिविटी को क्लेम करो, इसी पॉजिटिविटी को अफर्म करो, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या है। नवंबर मंथ में मॉर्निंग के टाइम 6 से 8 बजे के अंदर आप सन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इवनिंग के टाइम मून की एनर्जी जो आ रही है उसमें 10-15 मिनट आप बैठ सकते हो, या डेली आप कर सकते हो। अगर डेली चांस नहीं मिल रहे तो जब चांस मिल रहा है तब करना, ठीक है। और क्या मैसेजेस है नवंबर मंथ में, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नवंबर मंथ में। फॉर ग्रुप नंबर 1
फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है कि नई शुरुआत, करियर में नई शुरुआत, करियर में न्यू वे में चीज़ें होना, रिलेशनशिप में नई शुरुआत, नयापन आपके लाइफ में आ रही है, नयापन। लेट गो, जो भी फियर है, जो भी पास्ट के ट्रॉमास है, जो भी चीज़ें हील होना चाहती है उसको हील करो, लेट गो करो। एक्सक्यूज मी, स्लो डाउन। ओके, सो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही थी, आपकी डिवाइन हायर रिलिम के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो रही थी, डेथ एंड रिबर्थ का प्रोसेस चल रही थी। सो इसके वजह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर में फास्ट ग्रोथ हो, मनीटरी ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, प्रॉपर लाइफ पार्टनर हो, जो भी हाउस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी पीस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी लाइफस्टाइल आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें हो क्यों नहीं रहा था? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी डेथ एंड रीबर्थ की प्रोसेस चल रही थी। तो एक प्रोसेस जब होती है तो दूसरा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि अब वो प्रोसेस ख़त्म होने के लिए आ रही है। तो नवंबर मंथ से आप नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए रेडी हो जाओ। नई चीज़ें यहाँ पे हो रही है। देखो यहाँ पे 2 बार 3 ऑफ वॉन्ड्स की कंफर्मेशन आई है, तो आपको वही बताया जा रहा है कि पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखो, पुराने एक्सपीरियंसेस से अच्छे मेमोरीज़ को रखो, ख़राब मेमोरीज से सीखो एंड देन नए एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए स्पेस क्रिएट करो। तो घर में जितने भी पुराने सामान हैं उसको निकाल सकते हो, स्पेस क्रिएट कर सकते हो फिज़िकल रियलिटी में। मेंटली जो भी चीज़ें पड़ा हुआ है उस चीज़ को क्लिनस कर सकते हो। नाइस। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको समझ सकते हैं, जो आपको पढ़ सकते हैं, जो आपको मान सकते हैं, जो आपकी बातें सुनेंगे, आपको मदद चाहिए तो मदद करेंगे, आपसे mदद मांगेंगे। इस तरह का लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। नाइस। न्यू मून की एनर्जी नवंबर फर्स्ट ऑफ नवंबर ही न्यू मून की एनर्जी आ रही, तो उसके आसपास की अक्टूबर की एंड और नवंबर की फर्स्ट, ये जो 3-4 दिन 5-6 दिन रहेगा, उसी टाइम में आपकी ये बहुत सारे रिलीजिंग टेक्निक होगा। ये बहुत इजी गोइंग होगा। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आ रही है, ओके, कुछ लोगों के लिए इजी होगा, कुछ लोगों के लिए टफ रहने वाली है। डन। तो यस, तो आप लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए भी इजी रहने वाली है, देखो टफ तो सबके लिए होने वाली है, बट जो लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं, जो लोग बार बार ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हैं, उनको अब उस चीज़ से डर नहीं लगता। जो लोगों का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होती है उन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। दैट्स इट, वही एक डिफरेंस है। ठीक है, तो ईजी गोइंग होने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों के लिए। और नई बिगनिंग, न्यू मून में नई बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है। सो लास्टली कुछ मैसेजेस हम लेते हैं, और क्या मैसेजेस है, और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है जो नवंबर मंथ में ग्रुप नंबर 1 फायर साइन के लिए आने वाली हैं नवंबर मंथ में। और क्या नई चीज़ें आने वाली, इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में नया आने वाली है। वाओ, क्लोजर, फिर से वही तो, जस्टिस, फिर से रिकन्सिलेशन। ओके, सो कुछ लोगों का यहाँ पे रीयूनियन हो रही है। ये रीयूनियन सिर्फ लव एंगल से आप मत देखना, क्योंकि रीयूनियन आपके परिवार वालों में से भी किसी के साथ हो सकती है। आपकी सिबलिंग्स, आपके मदर, आपके फादर, आपके इन लॉज, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल वाले चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप फॉर सम रीज़न दूरी बन गया था, तो वो चीज़ें फिर से चेंज हो रही है। फॉरगिवनेस, नवंबर मंथ में फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ आप कनेक्ट हो जाना, फॉरगिव करते रहना लोगों को। घर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इंस्पिरेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप एंड स्पिरिट गाइड्स। न्यू मून में जो एनर्जी स्टार्ट होगी वो फुल मून आते आते आप देखना कि वो चीज़ें ओके, फ्रीडम। मुझे यहाँ पे दिवाली दिखाई दिया। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को दिवाली है, तो बहुत सारे लोगों के लिए चेंज, ये फ्रीडम, ये फ्रेंडशिप, ये रीयूनियन, जो भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, जो क्लोज़र है,
फॉरगिवनेस है, ये सब चीज़ें ना जैसे आप दिवाली के टाइम से आप एक्सपीरियंस कर लोगे, दिवाली से 1-2 दिन पहले आप एक्सपीरियंस कर लोगे। और कुछ लोगों का न्यू मून में जो फ्रेश स्टार्ट हो रही है उसकी कन्फर्मेशन या उसकी ग्रोथ आप देखोगे फुल मून आते आते। ठीक है, आपकी घर की एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है। जो भी आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाले थे, इविल आई डाले थे, अननेसेसरी एनर्जीज छोड़े थे, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस की ब्लॉकेजेस हो रही थी, अब देखना कि डिवाइन आपको कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अभी अफेक्ट नहीं करेगा, वो कम्प्लीटली आपके घर से दूर जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रही है। कुछ लोगों की स्टमक और जॉइंट पेन्स अगर है तो फिर से यहाँ पे मैसेज आ रही है कि स्टमक हील हो रही है, हार्ट चक्रा हील हो रही है और आपकी जॉइंट्स मूवमेंट्स भी हील हो रही है। नाइस, ओके। पानी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पेड़ पौधा, पानी, इसके साथ भी सनलाइट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट एंड मूनलाइट। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सन और मून के साथ काम करोगे, योगा करोगे। योगा में भी आप अगर ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, प्राणायाम वगैरह करोगे बहुत अच्छा रहेगा। नाइस। 7 चक्रा का बीज मंत्र आप कर सकते हो, पानी के साथ कोई टेक्निक आप कर सकते हो। नाइस। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इन्फिनिटी की एनर्जी भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है इन नवंबर मंथ। ओके, मैंने सितंबर बोला राइट। तो कुछ लोगों के लिए जो इन्फिनिटी की एनर्जी थी, जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी हम इन्फिनिटी में बताते हैं, वो सितंबर मंथ से स्टार्ट हुआ है। आपने कोई ना कोई सितंबर मंथ में कोई रिचुअल प्रैक्टिस किया था या फिर कोई मन्नत मांगा था या कुछ ना कुछ किया था, जिसका इफेक्ट आपको नवंबर मंथ में मिलने वाली है। नाइस। स्पिरिट गाइड्स और इन्फिनिटी के साथ मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज आ रही है कि कुछ लोगों का अगर रिलेशनशिप मनी के साथ, करियर के साथ ख़राब था, तो आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ रही है कि आप ये मनी हीलिंग रिचुअल डेफिनेटली कर सकते हो। ये 11 दिन की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी रहेगी, आप अपने में बहुत हद तक चेंज फील करोगे, अपनी एनवायरनमेंट में चेंज फील करोगे और आप अपनी एनवायरनमेंट के लिए एक नई एनर्जी को लेके आओगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों का भी एयर साइन है या फिर जिन लोगों ने भी इस पिक्चर के थ्रू सिलेक्ट किया हुआ है, आप लोगों के लिए नवंबर के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ इंट्रो देखना मत भूलो, क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हुआ है जो कि मनी हीलिंग रिचुअल को लेके है, जो कि 11/11 को होने वाली है और 11 डेज़ के लिए होने वाली है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सो आई होप कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करें और बेनिफिट्स मिले। डिटेल्स आपको इंट्रो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में मिल जाएगा, मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सो चलो विल स्टार्ट। नवंबर मंथ एयर साइन के लिए कैसा रहने वाला है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। नवंबर मंथ एयर साइन के लिए कैसे रहने वाली है? ओके, सो ये आपके ज़ोडिएक साइन के बेस हो रही है, जो एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो सन साइन हमारा है, उसके बेस पे रीडिंग हो रही है। तो आपके बर्थ डेट के वाइज आप इस रीडिंग को देख सकते हो या फिर अपनी जो इंट्यूटिवली आप जो पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हो उसके थ्रू इस रीडिंग को देख सकते हो। थैंक यू। टावर। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ प्लेस चेंज हो रही है। प्लेस चेंज हो रही है। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज हो रही है। कुछ लोगों की मैरिटल स्टेटस चेंज हो रही है, अनमैरिड से मैरिड बन रहे हैं। यस, ओके। कुछ लोगों की आँखों की पावर जो है ना वो
ठीक होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि आंखों में कुछ दिक्कत थी तो वो हेल्दी हो रही है। आपकी आंखों की जो भी दिक्कत थी वो जा रही है और आंखें जो है, विज़न जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आंखों में कोई दिक्कत था तो उसमें हीलिंग आ रही है। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा पोर्टल ओपन हो रही है 11/11 को, कि 11 मंथ को, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मनी हीलिंग रिचुअल की बात की जो 11 को है। सो मेरे दिमाग में अचानक से वो 11/11 पोर्टल ही आ रही है। साथ ही साथ आपकी रीडिंग जो है ना 11/11 को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो जस्टिस कार्ड के साथ नंबर 11 की ही याद आई थी जब मैं शफलिंग कर रही थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे भी मुझे गुरु की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है, मेंटोर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है। एंजल नंबर्स आप लोगों के लिए आ रही है, 333 एंजल नंबर यहाँ पे आ रही है। लॉर्ड गुरु की यहाँ पे प्रेजेंस है। ठीक है, वाओ। आप लोगों के लिए ना नॉलेज का एक पोर्टल ओपन हो रही है, मतलब आप बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीख सकते हो, या तो एक या तो मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हो। तो नाइस। अब देव गुरु जो बृहस्पति है, जो प्लैनेट जो गुरु है, वो जुपिटर जो है उसका भी अभी रेट्रोग्रेड चल रही है। तो अगर पता होगा आप लोगों को तो पिछले कुछ टाइम से सैटर्न की भी रेट्रोग्रेड चल रही थी, तो शनि महाराज की भी रेट्रोग्रेड चल रही है और गुरु जी की भी रेट्रोग्रेड चल रही है। साथ ही साथ बहुत अच्छा संयोग अभी रिसेंटली बना हुआ था, विच इज़ लक्ष्मी माँ की एनर्जी, लॉर्ड विष्णु की एनर्जी और कुबेर जी की एनर्जी आ रही है, साथ में आई हुई है, जिसके वजह से ही मुझे ये मनी हीलिंग रिचुअल का 11/11 को ही रखना था। सो समहाउ आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है कि मनी हीलिंग रिचुअल आपको करनी ही चाहिए। नाइस। कुछ लोग अपने लिए मेंटर मैनिफेस्ट कर रहे थे या उनकी सोल मैनिफेस्ट कर रहा था, तो उनके लिए एक अच्छे मेंटर गुरु जो उनको अच्छे से ज्ञान दे। कुछ लोग तो लिटरली यहाँ पे रिसर्च के फील्ड में जा रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें नॉलेज एनहेंस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। चलो देख देते हैं अब और क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि कुछ लोग अगर एग्ज़ाम वगैरह है तो एग्ज़ाम में अच्छे करने वाले हो। कुछ लोग अगर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट और नेक्स्ट प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, यानी कि एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड को प्रमोशन की वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी अच्छी खासी रिज़ल्ट मैनिफेस्ट हो रही है, यानी कि आप पास हो रहे हो। इस तरह का एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, बट बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, वो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर्स, उनके फादर, उनके मदर, इनमें से कोई उनको लाइफ का कोई बड़ा लेसन सिखाने वाले हैं। आपके एंसेस्टर एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। कुछ लोग अपनी पेरेंट्स के साथ कोई विजिटिंग प्लेस पे जा सकते हैं, जहाँ से उनको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाली है, वैदिक ज्ञान उनको मिलने वाली है। कुछ लोगों के पेरेंट्स ही उनके टीचर बनने वाले हैं, कोई ना कोई बड़ा लाइफ लेसन्स सिखाने वाले हैं। सक्सेस। ये ग्रुप पे कौन लोग हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत प्योरीफाई एनर्जी आ रही है, बहुत सारे मल्टीपल सक्सेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सेक्टर में नहीं, मल्टीपल सेक्टर में मुझे यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है। अगर आप काम भी मल्टीपल कर रहे थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मेन स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो कि ये मेरा मेन इनकम सोर्स है, बट फिर साइड में आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। कोई जॉइंट वेंचर करता है, कोई पार्टनरशिप में कोई करती है। अब पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनरशिप होते हैं, कोई स्लीपिंग पार्टनर हो गया, वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, बट येस कुछ पार्टनरशिप का कोई अमाउंट रेशियो जो है उन्होंने पे किया होगा, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा खासा इनकम यहाँ पे जनरेट हो रही है। और अगर आप नहीं करो तो आपको बोला जा रहा है कि आप करो, मल्टीपल सोर्सेज के साथ कनेक्ट हो जाओ, इससे आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाली है। एक्सक्यूज़ मी। शेयर मार्केट में, इन सब में भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने मनी को, आपको उधर से भी अच्छा मिलेगा इन रिटर्न। बट येस, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस भी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आप लॉसेस का शिकार हो सकते हो। तो पहले अच्छे से जान लो, उन चीज़ को जान लो, समझ लो, किसी
मतलब किसी ज्ञानी या फिर किसी नॉलेजेबल पर्सन जिसको पता है उसके अंडर जाके चीज़ें सीख लो, उसकी गाइडेंस लो, उसकी मदद लो एंड देन आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे लॉसेस भी हो सकती है, ये इसका भी एक मैसेज है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे प्लेस चेंज की बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। प्लेस चेंज करना चाहते थे, बहुत टाइम से हो नहीं रहा था फॉर सम रीज़न, फॉर सम अदर रीज़न, तो यहाँ पे प्लेस चेंज हो रही, जिसकी वजह से आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही थी। कुछ लोगों का प्लेस, उनकी एनवायरनमेंट इतनी टॉक्सिक थी जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेस लेवल बढ़ रही थी, एंजाइटी लेवल बढ़ रही थी, उनको क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं रह रहा था। तो आप लोगों के लिए प्लेस चेंज का ऑफ़र आने वाली है, प्लेस चेंज की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट आपको उसको ग्रैब करनी चाहिए, ग्रैब करनी होगी, ठीक है। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा, आपको दरवाज़ा खोल के उस अपॉर्चुनिटी, उस पोर्टल में एंटर करना पड़ेगा। डन। माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए बोला जा रहा है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली राहु जी की मंत्रा चैंटिंग करने के लिए आ रही है। सो आप नवग्रह की मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो या फिर राहु जी की मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, विच इज़ ओम राम राहवे नमः। डन। नाइस। कितनी बार कर सकते हो इसको? आप 21 बार कर सकते हो, आप 54 टाइम्स कर सकते हो, आप इसको 108 टाइम्स कर सकते हो, आपकी मर्जी। कुछ लोगों की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, शायद नवंबर मंथ में आप लोगों की बर्थडेट्स है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रही है। नाइस। अगर कुछ लोगों का जो कोर्ट केसेस चल रही थी ना, तो उसमें उनको कोई सक्सेस मिल सकती है या तो फिर वो थोड़ा सा डिले हो सकती है वो प्रोसेस, ऐसे कुछ यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। लीगल केसेस अगर आपका चल रही थी, या तो सक्सेस मिल सकती है या तो फिर वहाँ पे आपको जो है डिले हो सकती है वो प्रोसेस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और क्या मैसेज है? 11-11 पोर्टल 11 मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए मैं बार बार 11-11 पोर्टल बोल रही हूँ। देयर इज सम कनेक्शन आप लोगों का। 11-11 पोर्टल को यूटिलाइज करना, डेफिनेटली उसको छोड़ना मत। ओके, सो 11-11 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी जाके आप अपनी देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या ब्लेसिंग्स आ रही, क्या गाइडेंस है, उसका फॉलो कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जो मल्टीपल टैरो रीडिंग्स देख रहा है, यहाँ से भी कुछ ले रहा है, वहाँ से भी कुछ ले रहा है? देखो, गलत कुछ नहीं है, बट अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करोगे, आप में उतनी जगह होनी चाहिए कि आप वो चीज़ को प्रोसेस कर पाओ। अगर आप एक दिन में जितना खाना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाओगे तो इनडाइजेशन हो जाएगी, आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। तो आपकी बॉडी, माइंड, सोल कितना ऑब्जर्व कर सकता है, कितना उसको प्रोसेस कर सकता है। आप कोई टैरो रीडिंग देख रहे हो तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने बस बैठा कोई एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा चैनलिंग करनी पड़ती है, डाउनलोड करनी पड़ती है, साधनास करनी पड़ती है। सो ये कोई खेल का मामला नहीं है, क्योंकि आपको यूट्यूब में मिल जा रहा है। सो इसकी वजह से आपके दिमाग में ये थॉट अगर आ भी रहा है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये कोई खेल का मामला नहीं है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो रही है, बहुत सीरियस वे में यहाँ पे काम हो रही है, ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंस को समझना, और आप कितना ले सकते हो, कितनी एक रीडिंग अगर आप देख रहे हो 15 मिनट 20 मिनट अपना टाइम इन्वेस्ट करके, उसमें से कितना नोट डाउन कर पा रहे हो और उसमें से कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। टू डू लिस्ट बनाना इजी है, उसको फॉलो करना, उसको कंप्लीट करना, उसको अचीव करना। सक्सेस ऐसे नहीं मिलता, सक्सेस सिर्फ क्लेम करने से सक्सेस नहीं मिलता, काम करने से मिलता है। जब काम करते हो, सच्चे मेहनत लगती है, सच्चे धर्म के साथ अपना कर्म करते हो, सच्चे इंटेंशन के साथ अपना काम करते हो, 100% देते हो, तो वहाँ पे अगर आपकी लक काम कर रही है तो वहाँ पे आपको सक्सेस डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। लक अगर नहीं काम कर रही तो थोड़ा सा डिले हो सकती है प्रोसेस, आपके राइट डिवाइन टाइम में आपको सक्सेस मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्योंकि सक्सेस की एनर्जी है, तो बाकी सारी एनर्जीज को आपको रिड्यूस करनी होगी। जो यहाँ पे गाइडेंसेस दिया जा रहा है उस चीज़ को फॉलो करना होगा। यहाँ पे मुझे और एक कार्ड चाहिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए एक एक्सप्लेनेशन कार्ड।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड द टावर, 2 बार यहाँ पे टावर आया हुआ है। मैं बता देती हूँ कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए अपना करियर फील्ड वो चेंज करे, डेफिनेटली यहाँ पे करियर फील्ड कुछ लोगों के लिए चेंज हो रहा है। पास्ट वाले करियर फील्ड से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उनको बहुत सारे धोखा मिला, उनको बहुत सारे चीट मिली, उनको बहुत सारे बैक स्टैबिंग मिला, उनको बहुत सारे ऐसी एनर्जीज मिला जिसके साथ वो रेजोनेट नहीं कर पा रहे अब फ़िलहाल के टाइम में। पास्ट में शायद उसी में आपने अपना जीवन देखा, बट अभी जीवन का मोड बदल रहा है। तो बहुत सारे लोग अपनी करियर फील्ड चेंज कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग हिडन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, हिडन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अभी तक अगर आपकी हिडन एनर्जी चल रही थी जहाँ पे आप डिप्रेशन के मोड में थे, लस्ट की एनर्जी में थे, या फिर ऐसी एनर्जी में थे कि मुझे समझ में नहीं आ रही आगे क्या करनी चाहिए, तो अभी आपको समझ में आएगी। यूनिवर्स का साथ भी है, सपोर्ट भी है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि नवंबर मंथ में आपकी प्रोग्रेशन बहुत अच्छी हो रही। आप एक इनविजिबल एनर्जी से एक विजिबल एनर्जी में आने वाले हो। कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे काउंसलर हो गया, जैसे अभी यहाँ पे आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, चैनल मैसेजेस को कलेक्ट कर रहे हो, तो इस तरह से किसी एक मेंटर के थ्रू आप जाओगे तो आपकी बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है इन नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में नॉलेज अवेलेबल है, मेंटर अवेलेबल है, सक्सेस अवेलेबल है, पोर्टल अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इन सारे एनर्जी के ऊपर भारी पड़ रहा है, सक्सेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर में सक्सेस, रिलेशनशिप में सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस, फिनिक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। नाइस, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। चलो देखते हैं और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए नवंबर मंथ में। सन को जल और अर्पण करो। जो मेरे चैनल में ही आपको एक मिल जाएगा वीडियो स्पिरिचुअल जर्नी में कि सन को कैसे ऑफर करते हैं जल, अर्घ्य कैसे अर्पण करते हैं, तो वहाँ से देखो और उस प्रोसेस को फॉलो करो। एंड डेली सुबह उठ के नहाने के बाद आप दे सकते हो उनको, और उससे आपकी करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। पीसफुल रेजोल्यूशन, a year from now, within next few months. Okay. कुछ लोगों की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, उससे उनका जो डेथ एंड रिबर्थ की प्रोसेस चल रही है, उनका पिछला वाला जो फेज था, पिछला वाला जो सेल्फ था, जो आपकी पास्ट सेल्फ थी, वो अब रिप्लेस हो रही है आपकी प्रेजेंट एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ में। कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा हील हो रही है। कुछ लोग अपनी पास्ट के ट्रॉमाज, इसी एनर्जी को, 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी को, जिसने भी आपको धोखा दिया, जिसने भी आपका हार्ट ब्रेक किया, जिसने भी आपको दर्द दिया, जिसने भी आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया हुआ है, जिसके वजह से आप ऐसे गाइडेंस सीख कर रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में निकल पड़े हो, या फिर ज्ञान लेने में निकल पड़े हो, करियर चेंज कर रहे हो, पाथ चेंज कर रहे हो, प्लेस चेंज कर रहे हो, वो सब चीज़ों को एक बार पीसफुल रिजोल्यूशन पास्ट के एनर्जी को देना है आपको। इन नवंबर मंथ आप दे पाओगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दे पाओगे। और एंजल्स की सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाली है 11/11 नवंबर मंथ में आपके लिए बहुत स्ट्रांगली 11/11 पोर्टल का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। आप रिलीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ये रिजोल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपके लिए एक साल, अभी से 1 साल के बाद, 1 साल के पीरियड में, या फिर अभी से कुछ महीने के पीरियड में मैनिफेस्ट होना चाहते हो, उस चीज़ को ड्रीम जर्नलिंग करके मैनिफेस्ट करो। जिससे लेट गो होना चाह रहे हो, उसको लेट गो करके उसको अपने लाइफ से कम्प्लीटली निकाल दो। ओके। और क्या एनर्जीज हैं मुझे यहाँ पे एक क्लैरिटी चाहिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे क्या बता रहा है, किस चीज़ में अ ईयर फ्रॉम नाउ कार्ड के लिए मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपको कोई ट्रेजर मिलने वाली है, आपको कोई ख़जाना मिलने वाली है। ज्ञान का ख़जाना हो सकती है, प्यार का ख़जाना हो सकती है, करियर में सक्सेस जैसा उसका ख़जाना हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ आपने पा लिया, जैसे होता है ना, कुछ आपने पा लिया,
उसी की कोई खजाना है यहाँ पे। क्या खजाना है मुझे समझ में नहीं आ रही है, बट यस कोई खजाना है मुझे यहाँ पे, वही दिखाई दे रही। आपके लिए ट्रेजर बॉक्स ओपन हो रही है। तो ये ईयर फ्रॉम नाउ में क्या होने वाली, क्या मैसेजेस हैं? आपकी ट्रस्ट बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, टाइम के साथ चलने वाले हो, टाइम के साथ उठने वाले हो, टाइम के साथ ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो, टाइम के साथ माइंड गेम्स को रिलीज़ करने वाले हो। जैसा टाइम का रिक्वायरमेंट होगा, अगर पर्सनल लाइफ में टाइम रिक्वायर करता है तो आप पर्सनल लाइफ को टाइम दोगे, अगर करियर में टाइम मांग रहा है तो आप करियर को टाइम दोगे, अगर खुद को मी टाइम मांग रहा है तो आप मी टाइम दोगे, आप सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करोगे। जैसे बहुत चेंज हो रहे हो यहाँ पे, एक चेंज पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही। आखिरी का कुछ कार्ड हम लेते हैं। रेनबो की एनर्जी भी आपके साथ काम कर रही है इन 11-11। ओ गॉड, फिर से ये 5 बार हो गया मैंने 11-11 बोला। आपके लिए 11-11 पोर्टल बहुत स्ट्रांग है, उसको यूटिलाइज आपको करनी चाहिए। ट्रूथ रिवील हो रही है। लाइफ पर्पस यही है आपका। क्योंकि यहाँ पे लाइफ पर्पस आया है तो मैं बता दूँ कि मैं बहुत ही जल्दी लाइफ पर्पस अवेकनिंग के ऊपर एक वर्कशॉप लेके आ रही हूँ। होपफुली वो भी नवंबर मंथ में हो जाए, बट क्योंकि नवंबर मंथ में ऑलरेडी मनी हीलिंग रिचुअल का वर्कशॉप मैंने रखा हुआ है, सो आई एम नॉट श्योर कि और एक वर्कशॉप इसी महीने में नवंबर मंथ में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट येस, बहुत ही जल्दी वो आ रही है। आपके लिए बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है कि आपको ये वर्कशॉप करनी चाहिए। पीस, इंस्पिरेशन, न्यू बिगिनिंग, कंग्रेचुलेशन, साइकिक एबिलिटीज। आपकी इंट्यूशन ग्रो हो रही है। एक्सक्यूज मी, आपकी इंट्यूशन ग्रो हो रही है। आप मून के साथ बहुत कनेक्ट करने वाले हो। आप मिरर एनर्जी के साथ बहुत काम करने वाले हो। मुझे यहाँ पे मिरर टेक्निक करता हुआ दिखाई दे रहे हो आप लोग। मेडिटेशन करता हुआ दिखाई दे रहे हो। नाइस। जो मेडिटेशन म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी है, वो म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ आप नवंबर मंथ में बहुत काम करने वाले हो। अगर नहीं करो तो आपको बताया जा रहा है कि आप करो नवंबर मंथ में। यही आपको आपकी लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट कराएगा, यही आपको सक्सेस के साथ कनेक्ट कराएगा, यही आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कनेक्ट कराएगा। प्लस आपका फ्यूचर सेल्फ जो कुछ महीने बाद रिवील होगा, कुछ ईयर के बाद, एक 1 ईयर के पीरियड में रिवील हो रहा है, वो चीज़ें ये सब से होगा। बहुत पावरफुल रीडिंग थी, बहुत पावरफुल रीडिंग। थ्रोट चक्र आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है और आपकी थर्ड आई चक्र आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। सो ये सब चीज़ें नवंबर मंथ में आपके लिए आ रही है। बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे इसके थ्रू हुआ है। कंग्रेचुलेशन एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग। अच्छा लगा है तो पानी की एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। येस, ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों का भी वाटर साइन है या फिर जिन लोगों ने भी इंट्यूटिवली पिक्चर को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए नवंबर 2024 के लिए क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और रीडिंग जो है वो सन साइन के बेस पे, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाइज जो डेट ऑफ बर्थ है, सन जहाँ पे आपकी प्लेस है, ये रीडिंग आपका उसी के आधार पे हो रही है। नहीं तो आप इंट्यूटिवली पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। और इंट्रो मत स्किप करना, क्योंकि इंट्रो में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू मनी हीलिंग रिचुअल, जो कि 11 अक्टूबर को हो रही है। 11 की पोर्टल उस दिन ओपन हो रही है। 11 दिन का रहेगा, 11 दिन का रहेगा ये रिचुअल जो प्रोग्राम है, जो कोर्स है, जो वर्कशॉप है बेसिकली। सो यस, ऑनलाइन सेशन है और बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। फॉर वाटर साइन, द हैंगमैन एंड द एम्परर एंड द टावर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए कि अगर आपका लाइफ कोई और
कंट्रोल कर रहा था। होता है ना कि कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन होते हैं जो आपको फ्रीडम की एहसास नहीं कराते, जो आप इंडिपेंडेंट हो ये एहसास नहीं कराते, जो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा आपके लाइफ में कोई है और ये गलत है, आपको पता है कि ये गलत है, वो जो भी पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है या जो भी है, आपके करियर में है, आपकी पर्सनल लाइफ में है, जो भी है, दैट पर्सन इज़ नॉट राइट। मतलब वो आपको राइट वे में गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, समहाउ वो आपको बस कंट्रोल कर रहे हैं ताकि अपनी पावर दिखा सके या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि ऐसा जो भी पर्सन आपके लाइफ में है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं हर टाइम, और बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उसके वजह से आप जो स्टकनेस के एनर्जी में थे, मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है, वो आशीर्वाद मिल रही है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। या तो अगर आपके करियर में हो, अगर आपके बॉस ऐसा है, अगर आपके सीनियर ऐसे हैं, अगर आपके कोलीग्स ऐसे हैं, बुली करते हैं आपको, और वो हैप्पीनेस, वो फ्रीडम के एहसास आपको नहीं होता वहाँ से, तो वैसे लोग, इधर वो जॉब आप छोड़ रहे हो या तो वैसे लोग वो जॉब छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पीस क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ के साथ। नाइस। अगर घर में ऐसा कोई डोमिनेंसी है, आपकी पेरेंट्स हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, या आपके हस्बैंड हो गया, आपके वाइफ हो गया, कोई ना कोई अगर ऐसा लाइफ में है आपका पर्सनल प्रोफेशनल, वो लोग ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है, और ये आपके लिए एक्चुअली खुशी लाने वाली है। तो आपको वो एहसास देने वाली है कि अब तुम फ्रीडम फील कर सकते हो, अब तुम फ्रीडम हो, अब तुम फ्रीडम को फील कर सकते हो और अब तुम फ्रीडम को जी सकते हो। नाइस। और क्या मैसेज है, लेट्स सी वाटर साइन के लिए और क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही कि ये ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही है फ्रीडम की या इंडिपेंडेंस की, जो एंजॉय आप कर रहे हो, जो फ्रीडम को आप फील कर पा रहे हो, वो ना सन, लॉर्ड सन की कृपा है आपके ऊपर। जो आपकी लॉर्ड सन की जो पोजीशन है, प्लैनेट की जो पोजीशन है, वो बेहतर हो रही है। शनि महाराज, मैं लॉर्ड सूर्य भगवान की बात करी थी, सन भगवान की बात करते, बट यहाँ पे शनि महाराज जी की बात भी आ गई, राइट। तो आपकी शनि महाराज की यानी कि सैटर्न और आपकी लॉर्ड सन, ये दोनों प्लैनेट आपका जो है बेहतर हो रही है। ओके। आपका आपके फादर के साथ भी अच्छा नहीं बन रही थी, तो उनके साथ भी यहाँ पे पीस क्रिएट हो रही है। या तो आप वो प्लेस छोड़ रहे हो, आपके फादर के घर छोड़ रहे हो, या तो आप इस रिलेशनशिप को हील कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे हो रही है। क्योंकि शनि महाराज जी जो है वो सूर्य देव की ही पुत्र है ना, और उन दोनों में अच्छा नहीं बनता है। ये दोनों प्लैनेट अच्छा नहीं, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं टिक सकते। ओके। सो कहीं ना कहीं आपका, आपके फादर का, या फिर ये दोनों प्लैनेट आपके जो भी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स है, जो 12 घर है, ऐसा पोजीशन एक्वायर करके बैठा हुआ था जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, बुरी रिजल्ट दे रही थी, स्ट्रगल दे रही थी, ये जो डिपेंडेंसी दे रही थी या फिर आपकी फ्रीडम छीन रही थी। तो वो चीज़ें ना अब ठीक हो रही है। शनि महाराज जी की भी कृपा यहाँ पे आ रही है और लॉर्ड शन की भी कृपा यहाँ पे आ रही है। आपने कुछ रिचुअल परफॉर्म किया हुआ है, शायद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपने कुछ रिचुअल परफॉर्म किया हुआ है। हो सकता है कि आपने किसी से गाइडेंस लिया हो और उनके थ्रू आपने रिचुअल परफॉर्म किया हो, जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है। नई शुरुआत, कुछ लोग यहाँ पे नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, मुझे यहाँ पे वो गाइडेंस आ रही है कि आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हो। आइसोलेशन एंड साइलेंस। रिलेशनशिप, आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप, आपकी और आपके फादर की रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं पे बहुत सारे रिलेशनशिप में यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस मैं देख पा रही हूँ। वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज में यही आया हुआ है, टावर मूवमेंट एंड द हेरोफेंट। वाव,
डेफिनेटली आप लोग जो भी देख रहे हो, आपके फादर के साथ कोई इश्यूज था, जो चीज़ें अब हील होना चाहता है और हील होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। फर्स्ट ऑफ नवंबर जो है वो न्यू मून है, तो न्यू मून की एनर्जी के साथ आप देखना ये चीज़ें हील हो रही है, और न्यू मून की एनर्जी से फुल मून की एनर्जी आते आते आप बहुत पीसफुल फील करने वाले हो, बहुत फ्रीडम की महसूस आपको होगी, फ्रीडम की एनर्जी आप फील कर पाओगे। अभी तक जो आप एक घुटन महसूस कर रहे थे या अकेलापन महसूस कर रहे थे या कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, आप जो बोलना चाहते हो उसको नहीं समझ रहा है, तो अब देखना कि लोग धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। और अगर जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको लिटरली समझाने जा भी नहीं रहे हो। यहाँ पे कोई अपने जोन में है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहा है, बहुत पीसफुल क्रिएट कर रहा है, मतलब अपने साथ, अपने लाइफ के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ बहुत कामली हैंडल कर रहा है, बहुत पीसफुली हैंडल कर रहा है। बहुत अच्छा साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपके हायर सेल्फ यहाँ पे बता रही है कि अब आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते और आप आगे मूव ऑन करो, और आप जैसे जैसे मूव ऑन करते जाओगे ये लोग ऑटोमेटिकली पीछे छूटते जाएंगे, और आगे जो अच्छे लोग हैं, अच्छी एनर्जीज़ है, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते जाओगे। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पे। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो, ये ट्रैवलिंग जो है ना, ये ट्रैवलिंग की वजह से आपको फ्रीडम की एहसास होगी। शायद अभी तक आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, शायद अभी तक आप ट्रैवलिंग हो गया, अपने मन पसंदीदार कोई ड्रेस खरीदना हो गया, किसी से बात करना हो गया, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो गया, करियर फील्ड चूज़ करना हो गया, ऐसे ये सारी चीज़ ना आपके लिए कोई और डिसाइड कर रहा था, बट अभी आप इस चीज़ को नो बोल रहे हो। अभी बोल रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी करियर फील्ड खुद चूज़ करनी है, जो होगा मुझे मंजूर है, मुझे अपने लिए ड्रेस खुद चूज़ करनी है, मुझे अपना लाइफ खुद चूज़ करनी है, मुझे अपना ड्रीम खुद चूज़ करनी है, मुझे अपना लाइफ स्टाइल खुद जीना है, कोई इसमें रोक नहीं लगा सकते। आप एक मेजर एक्सक्यूज़ मी, आप एक मेजर ब्रेक थ्रू के थ्रू यहाँ पे जा रहे हो, ब्रेक थ्रू। नाइस। मेरा थ्रोट चक्रा ना बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, और मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है आपकी रीडिंग में, यानी कि मैं जो बताना चाहती हूँ ना वो ना आ नहीं रहा है, आगे सामने नहीं आ रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ को डिलीवर करते हुए। तो आपकी थ्रोट चक्रा जो है ना वो इम्बैलेंसिंग कंडीशन में अभी तक थी, और अभी वो चाहता है कि रिलीज़ होना, बैलेंसिंग कंडीशन में आना। तो आप थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र है हम, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? हम, इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाना। थ्रोट चक्रा का जो कलर है स्काई ब्लू कलर, उस कलर की ड्रेसेस आपके लिए रिकमेंड है, उस कलर की जो भी उस कलर का आप सामान यूज़ कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन को, जो कम्युनिकेशन गैप था, जो कम्युनिकेशन यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी, वो चीज़ें अब हील होना चाहती है, तो आप इस चीज़ को अलाउ करो। पीसफुल रेजोल्यूशन। आप लोगों में से कुछ लोग शायद ग्रुप नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, ग्रुप नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। या तो इंट्यूटिवली, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें है, दोनों में से आप शायद दोनों ही रीडिंग आप देख रहे हो, या फिर सोच रहे हो एक देख लिया तो दूसरी देखना है आपको, इस तरह से। तो आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उस चीज़ को आप छोड़ सकते हो। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग ग्रुप नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, कुछ लोग ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 3 को आए हुए हो। नो इश्यूज़, आप बिल्कुल देख सकते हो। आपकी इंट्यूशन अगर यही गाइड कर रहा है तो लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। अब देखना, आप बहुत इंट्यूटिव बनते जा रहे हो, जिसकी वजह से ना क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो इट मीन्स कि इसको सुनो, वो गलत है, वो कुछ ना कुछ गलत कॉन्सिक्वेंस आपके लाइफ में ला सकता है, तो वो चीज़ें मत करो, या वो चीज़ों के ऊपर अटेम्प्ट मत लो। जहाँ पे आपको 100% लग रहा है कि नहीं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाली, तो उस चीज़ को अटेम्प्ट करो, उस चीज़ को सुनो। आप लोगों के लिए भी बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड है कि आप लोग प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन डेफिनेटली अपनी रेगुलर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करो। अगर खुद नहीं पता है तो कोई मेंटोर के अंडर आप जा सकते हो, उनसे सीख सकते हो, और फिर आप इसको अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ में ऐड कर सकते हो।
बहुत कांस्टेंट है यहाँ पे आपकी हार्ट चक्रा और आपकी क्राउन चक्रा दोनों एक्टिवेट होना चाहती है। आपके थ्रोट चक्रा के साथ आपके हार्ट चक्रा बहुत अलाइंड है। जैसे ही आप देखोगे आप थ्रोट चक्रा की बीज मंत्रा कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट चक्रा हील हो रही है, क्राउन चक्रा हील हो रही। जैसे ही आप देखोगे क्राउन चक्रा बीज मंत्रा कर रहे हो तो आपकी थ्रोट चक्रा आपकी हार्ट चक्रा हील हो रही। हार्ट चक्रा का बीज मंत्रा कर रहे हो तो बाकी दोनों चक्रास जो है वो हील हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। आपके कोई एंसेस्टर्स, कोई डिपार्टेड सोल जो है ना वो भी आपकी मदद यहाँ पे कर रहे हैं आपकी चक्रास को एक्टिवेट करने में, हील करने में। आप उनकी मदद ले सकते हो। अगर किसी के साथ आप कनेक्शन फील कर रहे थे आपकी लाइफ टाइम में और वो पर्सन अभी नहीं है, तारा बन गए हैं बेसिकली, तो वो पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। वो पर्सन अभी फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप उनकी मदद ले सकते हो क्योंकि वो एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और क्या है वाटर साइन के लिए आप लोगों के लिए रामादासा सासे सोहम मेडिटेशन यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल कर सकते हो। उसको करते टाइम आप यूट्यूब से आपको मिल जाएगा आराम से। उसको करते टाइम ध्यान रखना कि हाथ को ऐसा रखना है और ऊपर की तरफ रखना है ताकि वो रिसीव हो पाए। ठीक है, वही मुद्रा में आपको बैठनी है ताकि वो चीज़ें रिसीव हो पाए। और क्या गाइडेंसेस है, ब्लेसिंग्स है, और क्या ब्लेसिंग्स है, गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 3 वाटर साइन। द एम्प्रेस एंड द एम्परर, फिर से यहाँ पे कंफर्म आ रही है कि द ड्रीमर। यहाँ पे कुछ लोग अपनी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट क्या गाइडेंस आ रही है पता है, आप लोगों को मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप डूइंग इट, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप वैसे ही करते रहो। आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्टेड है और बहुत ही जल्दी आप फिजिकल रियलिटी में भी कनेक्ट होने वाले हो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, आपकी पास्ट की कोई चीज़ें, पास्ट की कोई मेमोरीज, ये जो डर बैठा हुआ है फ्रीडम का खो जाने का, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो डर है कि मैरिज की वजह से मेरा फ्रीडम ना खो जाए, या फिर मुझे सही पार्टनर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पास्ट की कोई एक्सपीरियंस हो गया, पास्ट में रॉन्ग रिलेशनशिप में रहे हो या फिर रिलेशनशिप में रहे ही नहीं, पर आपने ऐसी मैरिज को विटनेस किया है जो सक्सेसफुल मैरिज नहीं है, यानी कि सक्सेसफुल आपके हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है, ज़्यादा स्ट्रगल्ड वाले हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर वो ब्लॉकेज की एनर्जी क्रिएट हो गई है मैरिज को लेके, पार्टनर को लेके। चाहते तो हो कि अच्छा पार्टनर मिले, अच्छा वे में मैरिज हो, इस चीज़ को आप एंजॉय करो, बट अंदर ही अंदर बहुत डर है, और डर की वजह से ना रिवर्स मैनिफेस्ट हो रही है चीज़ें। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को क्लिनजिंग करो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करता, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं। अब ये बहुत सारी ड्रीम फुलफिल होने वाली हैं। आप जैसा पार्टनर डिजर्व करते हो वैसा पार्टनर आपको मिलने वाली है, बट यही बात है कि आपको क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। जैसे आप इसको देखोगे तो हर एक चीज़ में ना दर्द भरा हुआ है, हर एक चीज़ में ना कन्फ्यूज़न भरा हुआ है। आपको उस चीज़ को क्लीन अप करने की ज़रूरत है। क्लिनजिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहती है लेट गो टेक्निक करना, होपोनोपोनो प्रेयर करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सर्व करने वाली है। ब्लेसिंग्स में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, मदर हीलिंग यहाँ पे अट्रैक्ट करो। जैसे मैंने बोला कि रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ था, मदर हीलिंग, फादर हीलिंग, तो वो चीज़ें आप कर रहे हो। पार्टनर की हीलिंग, मैरिज की हीलिंग, वो चीज़ें आप कर रहे हो। ब्लेसिंग्स में यहाँ पे मुझे करियर ग्रोथ, करियर ट्रैवलिंग, स्टडी टूर, ट्रैवलिंग के लिए मतलब बिजनेस टूर्स, ये सारी चीज़ें करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। ऑनलाइन भी बहुत सारे आप अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, क्लाइंट्स कलेक्ट करना, ऑनलाइन सोशल मीडिया में अपना जो है हुनर दिखाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जो करियर के रिलेटेड है, करियर के एस्पेक्ट से है, और ये चीज़ सक्सेस हो रही है इन नवंबर मंथ। नाइस। आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि
अभी तक अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक अपने आप को सोच रहे थे, ड्रेन्ड सोच रहे थे, तो अभी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाली है इन नवंबर मंथ। इस चीज़ को जाने मत देना, इसके ऊपर वर्क करते रहना, ठीक है। क्रिस्टल्स भी आप ऐड कर सकते हो ताकि ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी बूस्टअप होती रहे। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना ये भी दिखाई दे रही है नवंबर मंथ में, तो बहुत अच्छी ऊर्जा है कि आप फैमिली पिकनिक में जाओ, अपनी फादर मदर के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, थोड़ा सा उनके साथ बैठ के अंताक्षरी खेल लिया, बुक्स पढ़ लिया, कुछ टीवी देख लिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स है कि आप फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हो, विच विल क्रिएट अ गुड नाइस हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी मेमोरीज। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हो, कुछ लोगों को अपनी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से जैसे लमसम में कोई अमाउंट मिलना, लमसम में कोई मनी मिलना, जिस चीज़ को आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है, बट यस इस तरह का मनीटरी एस्पेक्ट से भी कोई आपको मदद या फिर कोई आपको ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। अब लास्टली कुछ देखते हैं और क्या गाइडेंस है इससे वाटर साइन के लिए। बट आपको बोला जा रहा है कि पार्टिसिपेट करो, ठीक है। जो यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है उस चीज़ को सुनो, इम्प्लीमेंट करो, पार्टिसिपेट करो, एक्शन लो। ऐसा नहीं कि आप फैमिली के साथ हो बट सोच रहे हो घर के बारे में, सोच रहे हो काम के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, पार्टनर के बारे में, तो वैसे नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप शांति में बैठे हो कहीं पे तो प्रेयर करो, रिलीजिंग टेक्निक करो, होपोनोपोनो प्रेयर हो गया, पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन हो गया, मंत्रा चैंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप करते रहो, ठीक है। और जब आपको फैमिली टाइम मिल रहा है तो उसके साथ अच्छे से जस्टिफाई करो, हर एक रिलेशनशिप, हर एक काम के सेक्टर के साथ जस्टिफाई करो, ये आपको बोला जा रहा है। लिसन योर लॉर्ड। और क्या गाइडेंस है इससे नवंबर मंथ में, और क्या जानने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 3 को। फ्रेंडशिप, एम्पावरमेंट, लव, करियर में तो बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे आ रही है। और जो अभी तक आपको फैमिली से प्रेशर मिल रही थी, सोसाइटी से प्रेशर मिल रही थी, कहीं ना कहीं से आपको प्रेशराइज हो रही थी, वो चीज़ अब रिलीज़ हो रही है। बहुत अच्छी बात है। आप फिज़िकली अपने आप को फ्री महसूस करने वाले हो, रिलैक्स महसूस करने वाले हो। हार्ट चक्रा इसी की वजह से ओपन अप हो रहा है क्योंकि आप अपनी बर्डन्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लूज़ कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो कि इतनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो, लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, सेल्फ केयर रूटीन को अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे एनर्जीज़ को एज ए फ्रेंड्स, एज ए फ्रेंडशिप के तौर पे उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। और इसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप हो रही है वो तो अलग ही लेवल पे जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रही है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, आपकी खाना, सोना, पीना, ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, डाइट, सब चीज़ें चेंज हो रही है, एक्सरसाइज रूटीन, सोने की पैटर्न, बात करने की पैटर्न, डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करना, डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, अच्छे ड्रेसेस पहनना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, सेल्फ के रूटीन में ऐड करना। कभी आप फेस के कोई मास्क ले लो, कभी आप अच्छे ड्रेसेस अपने लिए ख़रीद लो, अच्छे जूते अपने लिए ख़रीद लो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है इन नवंबर मंथ। ये आपकी करियर में और आपकी पर्सनल लाइफ में, इवन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छा आपको मदद करने वाला है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मनी हेली प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड येस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी अर्थ साइन है या फिर जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज सेलेक्ट किया है, रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है और ये सनसाइन के बेस पे है, ठीक है। बाकी के सारे डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट। और
इंट्रो को स्किप मत करना, क्योंकि इंट्रो में मनी हीलिंग रिचुअल के बारे में मैंने बात किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बाकी की सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में और कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड येस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको समझ में आ जाएगा कि कब कब क्या क्या पोस्ट वगैरह सब डालते हैं, ठीक है। और क्या है, यस, ये 11 डेज का प्रोग्राम है, 11/11 को होने वाली है। सो हम 11/11 पोर्टल को यूज़ करके इस एनर्जी को टैप इन करेंगे, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल कोर्स डिज़ाइन किया गया हुआ है, वर्कशॉप डिज़ाइन किया गया हुआ है। डेफिनेटली आप लोगों को आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जिन लोगों का भी अर्थ साइन है, ज़ोडिएक साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाइज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ पे सन प्लेस्ड है, या आपकी सन साइन के वाइज रीडिंग हो रही है, या फिर आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो। मून साइन वाइज रीडिंग नहीं हो रही, ठीक है। सो अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज जाना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। सो हम चेक करते हैं ग्रुप नंबर 4 अर्थ साइन के लिए नवंबर मंथ में क्या है। ओके, डेविल एंड द चैरियट एंड द मून। ये देखो आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रही है पता है। डेविल से मुझे फर्स्ट मैसेज जो है अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आती है, राइट। तो अगर मून साइन अगर हम देखें तो कैप्रिकॉर्न साइन जो मकर राशि है, वो उसका जो लॉर्ड है वो लॉर्ड शनि ही बोलते हैं, और ये जो डेविल कार्ड है वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे मुझे बहुत हद तक आपको दिखाई दे रही है कि आप लोगों की लाइफ में कैप्रिकॉर्न वालों का या फिर अर्थ साइन का मेजर इफेक्ट है। मतलब डेफिनेटली आप लोग जो देख रहे हो वो लोग तो अर्थ साइन हो ही, बट आपके अलावा जो अर्थ साइन के पीपल है, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा जिनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न राशि का या फिर मकर राशि का कोई पर्सन भी नवंबर मंथ में आपके लाइफ में कोई बड़ा सक्सेस लाने में आपकी मदद कर रहा है यहाँ पे। डन। तो आप लोगों के लिए अगला मैसेज जो यहाँ पे आ रही है, नवंबर मंथ इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग, मतलब सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पे हो रही है। सैडो सेल्फ की अटैक हो सकती है, और जैसे ही सैडो सेल्फ की अटैक होगी, परेशानी हो सकती है, उससे निकलने में थोड़ा टाइम आप जूझ सकते हो उस चीज़ से, बट जैसे ही उस चीज़ से निकले वहीं पे सक्सेस। मतलब सैडो सेल्फ यहाँ पे है तो सक्सेस यहाँ पे है, एक जस्ट थिन लाइन है। सैडो सेल्फ में रह गए तो सक्सेस यहाँ पे है ही, आपके लिए वेटिंग पीरियड में ही है। जैसे ही सैडो सेल्फ से निकले, उस भूल भुलैया से निकले, वैसे ही आप डायरेक्टली उससे निकलोगे, तभी आप टैप इन कर पाओगे आपके सक्सेस में। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल हीलिंग दिखाई दे रही है, अपनी मदर के साथ हीलिंग दिखाई दे रही है। नाइस। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 4 के लिए नवंबर मंथ में, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 4 के लाइफ में। मैं इसको इस तरह से रखना चाहूँगी क्योंकि मैसेज जो है वो इस तरह से आ रही है। और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 4, ब्लेसिंग्स क्या है ग्रुप नंबर 4 के लिए। फिर से डेविल, वाओ, दैट टू रिवर्स में। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी। कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जॉब में कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिल सकती है, वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, बोनस मिल सकती है। जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो जॉब मिलने का बहुत हद तक चांसेस है, या फिर कन्फर्मेशन है, या कुछ ना कुछ प्राइमरी स्टेज आप क्लियर कर रहे हो। एग्जाम के लिए देख रहे थे तो उसमें भी सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छे मार्क्स से आप पास हो रहे हो। अगर करियर फील्ड में बेसिकली आप जॉब स्विच करना चाहते थे, फॉरेन जाना चाहते थे, यहाँ पे बहुत सारे येस का आंसर यहाँ पे आ रही है। और डेविल का यहाँ पे आना और यहाँ पे रिवर्स में आना जो मैसेज यहाँ पे कैरी कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि आप अपने सैडो सेल्फ से बाहर निकल रहे हो। कंग्रेचुलेशन,
क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस की बात किया गया था कि अगर आप उस भूल भुलैया में रह गए तो सक्सेस भी यहीं पे है, कहीं नहीं जा रहा है, बट आप उस सक्सेस को देख नहीं पाओगे, उसको टच नहीं कर पाओगे, उसको फील नहीं कर पाओगे, उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे। वहीं पे अगर उस शैडो सेल्फ से, उस भूल भुलैया से निकल गए तो डायरेक्टली आप जंप करोगे। यहाँ पे क्वांटम जंप हो रही है, तो इसी को क्वांटम जंप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हाई जंप हो रही है, क्वांटम जंप हो रही है, और वो सक्सेस की तरफ ही हो रही है, और ये सक्सेस की तरफ ही नहीं, सक्सेस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डेविल से यही मैसेज आ रही है कि आप अपने शैडो सेल्फ से बहुत अच्छी तरीके से निकल जाओगे। इट मीन्स कि सक्सेस आपके लाइफ में नवंबर मंथ में आ रही है, कोई ना कोई फॉर्म में आप सक्सेस को फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, उसके थ्रू जाओगे, और आप बहुत खुश, मुझे यहाँ पे बहुत खुशी वाली एनर्जी, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आ रही है। ऐसी एनर्जी जो बहुत टाइम से शायद इनसेटिस्फेक्शन, कन्फ्यूज़न, ये मेरे लाइफ में क्यों डिले हो रही है, वो मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्यों हर्डल्स आ रही है, क्यों इतना वेटिंग पीरियड है, ये जो क्वेश्चंस चल रहे थे ना, वो ऑटोमेटिकली वो सारे क्वेश्चंस, सब चीज़ें ना ऐसे वैनिश हो जाएगी, ऐसे 2 मिनट में वो कहीं पे छूमंतर हो जाएगा, शक्ल का बुम बुम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि आप बहुत शांति फील करो, बहुत पीस की एनर्जी में हो। अगर आप अकेले भी हो ना तभी भी आप बहुत पीस हो, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रही है तभी भी आप पीसफुल हो, अगर आप पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको पीस मिल रही है। तो बेसिकली आपको पीस मिल रही है और सेटिस्फेक्शन की ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए उनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत हो रही है, तो नवंबर मंथ में अगर इससे पहले आप कोई रिलेशनशिप में थे तो वो चीज़ें अब शादी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर आप अपने पेरेंट्स वगैरह को बताने वाले हो, घर पे पता चलने वाली है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। कुछ लोगों के लिए मैरिज अगर फिक्स हो गया था तो यहाँ पे जो है आप वर्ल्ड टूर करता हुआ दिखाई दे रहे हो, डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, डिफरेंट काम को मिलके एक्सप्लोर कर रहे हो, लाइफ को बेसिकली मिलके जी रहे हो। सो यस, यहाँ पे बहुत हद तक आप एक नई शुरुआत से एक बहुत ब्यूटीफुल सा साइकिल में आप जा रहे हो, और ये ब्यूटीफुल साइकिल ही आपको जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप अपने शैडो सेल्फ के उभर पाए हो, तो ये सक्सेस में आपका ये भी आ रही है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, आपकी पार्टनर के साथ डील करता हुआ जो लाइफ है बहुत पीसफुल रहने वाली है। भले ही आप मैरिड कपल ना हो, बट स्टिल आप अगर रिलेशनशिप में हो तो बहुत ब्लूमिंग करने वाली है, बहुत सक्सेस आप देखोगे, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप बहुत परफेक्ट हो, जिसके साथ भी आप अभी डील कर रहे हो, या फिर अगर सिंगल हो तो जिसके साथ भी आप डील करने वाले हो, नवंबर मंथ में जो भी पार्टनरशिप आपके लाइफ में आ रही है बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन की ऊर्जा ला रहा है। मतलब आपको कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो खुद में कंप्लीट है, आप खुद में कंप्लीट हो, और दोनों कंप्लीट पर्सन मिलके एक बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ भी मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आपकी बॉडी में अगर कोई इश्यूज़ था, आपकी वाणी में अगर कोई इश्यूज़ था, बात करने का स्टाइल आपको पता नहीं थी, कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, ड्रेसिंग स्टाइल पता नहीं थी वो इम्प्रूव हो रही है, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेसफुल लाइफ थी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस चीज़ को आप मैनेज कर रहे हो। जैसे बहुत सारे इमेच्योर एनर्जी से बहुत सारे मेच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से ही आपको इतनी सारी पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस की एनर्जी फील हो रही है, राइट। चलिए अब देख लेते हैं और क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना वो जो ऑटम सीजन अभी चल रही है और विंटर आने वाली है, तो विंटर में जो फ्लावर्स ब्लूमिंग करती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सारे फ्लावर्स अपने घर में ला रहे हो, या आप कोई फ्लावर एग्जीबिशन में जा रहे हो, या प्लांट्स और फ्लावर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो एक्सक्यूज मी। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप कर रहे हो, और ये आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत अच्छा कलर्स को ऐड करेगा। जितना आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम एंड मनी एंड अपनी इमोशंस को, उतना आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज का आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ इंटरलिंक है इस चीज़ का। नाइस। आई नॉट टेक ऑल दिस, बट येस, ये कार्ड मुझे लेनी है क्योंकि इससे आपके लिए मैसेज आ रही है। अपॉर्चुनिटी, फिर से अपॉर्चुनिटी, कंग्रेचुलेशन, आपके लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये मल्टीपल फॉर्म में है। मल्टीपल, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, अरेंज मैरिज है, तो मल्टीपल लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं और आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये मेरे लिए राइट चॉइस है कि नहीं, ये मेरे लिए राइट चॉइस है कि नहीं। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपॉर्चुनिटी करियर में भी है, जॉब स्विच करना चाहते हो तो मल्टीपल जॉब के इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो।
अगर आप अपनी करियर इंडिविजुअल पाथ चूज़ कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ज़्यादा क्लाइंट्स मिलना, ज़्यादा उसको अपनी बिजनेस को ज़्यादा आप सोशल मीडिया में हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन आप उसको एग्जीबिशन में शो कर सकते हो। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलेगा जो आपके करियर आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा, आपको बूस्टअप देगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, आपकी एग्जिस्टेंस को एक लेवल, एक लेयर ऊपर लेके जाएगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा है। और क्या आ रही है नवंबर मंथ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 4 नवंबर। ओके तो यहाँ पे कार्ड आया है नो। और क्या एक्सपेक्टेशन, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या चीज़ें होने वाली है नवंबर मंथ में, और क्या मैसेज है एंजल्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप इंट्यूटिव बहुत हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कुछ लोग ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इवन ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 3 में भी मैंने ग्रुप नंबर 2 की बात किया था, बट वहाँ पे मैं ग्रुप नंबर 1 को मेंशन करना भूल गई थी। कुछ लोग वहाँ पे भी ग्रुप नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे मुझे मोस्टली दिखाई दे रही ग्रुप नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, बिकॉज ऑफ की पिक्चर भी अवेलेबल है और डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है। या फिर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, किसी और के लिए रीडिंग देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हो। आप इंट्यूटिव हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके सुनो। और इसको जब सुनना है ना तो स्थिर बन जाओ, स्टिलनेस की ऊर्जा में चले जाओ। स्टिलनेस क्या है? आपका जुबान काम नहीं करेगा, आप बिल्कुल शांत रहना। दिमाग काम नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहना। सिर्फ ब्रीदिंग ले सकते हो और शांति से एक जगह पे बैठ सकते हो। बाहर की कोई डिस्टर्बेंसेस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अंदर की डिस्टर्बेंसेस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग लेते रहना ताकि आप जिंदा रहो और स्टिलनेस की एनर्जी में चले जाना, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और वहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है वो आपको सुननी है। आप लोगों के लिए भी ये जो स्टिलनेस मेडिटेशन है ना, ब्रीदिंग टेक्निक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। डायरेक्ट मेडिटेशन में मत चले जाओ। जब एंजाइटी हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है, ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ, क्या मेरे लाइफ में सही है क्या गलत है, जो भी है, अगर आपको एंजल नंबर्स अगर आप देख रहे हो, रीडिंग, इवन ये रीडिंग देखते टाइम भी अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है या फिर क्या है आगे मेरे फ्यूचर में क्या है, ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा परेशान करें ना तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करनी है, नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करनी है, चंद्रवेदन, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्रवेदन, सूर्य वेदन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सिंपली आपको ब्रीदिंग टेक्निक के साथ कनेक्ट होनी। अगर आपको पता नहीं है तो आई सजेस्ट कि डोंट गो फॉर यूट्यूब चैनल और एनीथिंग, क्योंकि सब चीज़ों का ना थोड़ा सा प्रॉपर टेक्निक भी आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर कोई इंस्ट्रक्टर के थ्रू आप फॉलो कर रहे हो जिसके पास इनफ नॉलेज है, जो आपको सही से गाइड कर सकता है, तो उनके थ्रू जाके वो चीज़ आपको सीखनी है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि उसका सही इफेक्ट आपको पता चले। नहीं तो आप कुछ भी कर लेते हो, उसका सही इफेक्ट नहीं आता, फिर आप उस चीज़ को आधे में डीमोटिवेशन की एनर्जी में आके उसको बंद कर देते हो कि कुछ तो इफेक्ट नहीं हो रही। वहीं पे अगर कोई मेंटर, कोई गुरु या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको खुद की नॉलेज है, जिसको खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जब वो आपको पुश करेगा या वो आपको गाइड करेगा, तब आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। सो बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ पे कि आप कोई नया सीख सकते हो, योगा सीख सकते हो, प्राणायाम सीख सकते हो, मेडिटेशन सीख सकते हो, ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। मुझे इसको क्लैरिटी में लानी है कि ये जो नो है ये बेसिकली इसका मैसेज क्या है। ओके, एक तो इस नो से मुझे मैसेज आ रही है कि अगर आप अभी तक अपनी इंट्यूशन को नो बोल रहे थे या आपके माइंड और अपनी इंट्यूशन जो भी बोल रहा था, तो क्या मैं सच में इंट्यूटिव हूँ, क्या मेरा इंट्यूशन सच में सच बोल रहा है, तो ये अगर क्वेश्चंस थी तो एंजल्स बोल रहे कि ये क्वेश्चन आ ही क्यों रहा है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यस यू आर, आप हो, आप सक्सेसफुल हो, आप इंट्यूटिव हो, आप अमेजिंग सोल हो। हर किसी को यूनिकली डिज़ाइन किया गया हुआ है, हर किसी के पास इंट्यूशन है, आपको फॉलो करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, गले में थोड़ा सा किचकिच हो रही है और अभी साइक्लोन का इफेक्ट भी चल रही है यहाँ पे। सो बाहर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है जिसके वजह से
गले में भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रही है अगर मैं ज़्यादा पुश करके बात कर रही हूँ तो। एनीवेज सो ये जो नो कार्ड है वो बेसिकली ये बता रहा है कि अभी तक जिन्होंने भी आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश किया हुआ है उन लोगों को अब आप ज़्यादा मौका नहीं देने वाले हो, इमोशनली नहीं, मेंटली नहीं, कोई भी लेयर्स में नहीं। अब अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हो, चाहे आपकी फैमिली वाले हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है वो लिटरली आप उनसे ब्रेक ले रहे हो। ब्रेकअप की बात ही हो रही, ब्रेक इन द सेंस की स्टिलनेस की एनर्जी में जाना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना और ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो आप। सो इट्स अ गुड साइन। आपको बोला जा रहा है कि ऐसे ही आपको रहनी है। अगर नहीं कर रहे हो, एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, पोल्यूट कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे ही आपको रहना है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करो और किसके साथ इमोशन कितना शेयर करनी चाहिए, कितना हद तक शेयर करनी चाहिए, कितना आपको बैलेंसिंग में रहनी चाहिए, कितना अपनी हद में रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का एक बाउंड्री बना दो। यही हेल्दी बाउंड्री होती है कि आप अपनी इमोशंस को किसी भी हाल में किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को नो बोलना है। अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि नो बोलो। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे आपको नो बोलनी चाहिए। ठीक है, आप सीखो, नो बोलना सीखो कि अगर मेरी इमोशंस को हर्ट करोगे, मेरी इमोशंस को ड्रेन करने की कोशिश करोगे तो भाई मुझे ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम्हारा गुण अवगुण तुम्हारे पास, मेरा गुण अवगुण मेरे पास, मुझे स्पेस की ज़रूरत है। तो ऐसा आप बोल के अपने लिए थोड़ा सा हेल्दी स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हर किसी को इमोशंस बांटते मत फिरना, हर किसी के लाइफ को सॉल्व करते मत फिरना, थोड़ा सा अपने लिए भी रखना और किसको कितना ज़रूरत है उतना देना। जो आपके पास आ रहा है उसका प्रॉब्लम आप सोल्यूशन कर सकते हो, जो सुन रहा है उसको सोल्यूशन दे सकते हो, जो नहीं सुन रहा है उसको अपने रास्ते जाने दे सकते हो। बस इतना ही आपको करनी है, ज़्यादा इमोशंस कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करनी है। लास्टली और कुछ मैसेजेस हम लेते हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। और क्या मैसेज है? पॉलिटिक्स और क्या चैलेंजेस आ रही है इन नवंबर मंथ। यहाँ पे चैलेंज की बात हो रही है तो देखते हैं और क्या गाइडेंसेस है, चैलेंजेस हैं। ओके, अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अबंडेंस की एनर्जी लास्ट में आ रही है, जो आपको पता है कि आप अबंडेंट सोल हो, आप इंट्यूटिव हो, आपके लिए सक्सेस बना है। जैसे आप ये रीडिंग देखते देखते भी बोल रहे हो कि हाँ मुझे तो ये पता ही है कि मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें आने वाली है और नवंबर मंथ में ये सारी चीज़ें आएगी। जैसे आपको पता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको पता है। सो क्या पता नहीं है और क्या फॉलो करनी चाहिए वो ये बता रहा है कि आपके लिए चेंज भी आ रही है। अक्टूबर मंथ से ही आपके लिए चेंज ऑलरेडी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो चेंज के साथ हैबिचुएट होनी है, यानी कि कभी भी अगर आपको लगे कि ये मेरा हैबिट चल रही है, ये मेरी रूटीन चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है, अरे यार तुरंत इसमें कोई चेंजेस आ गया, अब मैं इसमें कैसे एडजस्ट करूँ, तो ये थॉट को तुरंत आप रिवर्स कर देना और बोलना कि चेंज आया है तो आई विल टेक इट एज अ चैलेंज, आई टेक इट एज एन एडवेंचर जर्नी। तो मैं इसको एंजॉय करूँगी या करूँगा और जो भी चेंजेस आ रही है बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं ये चेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। एक चैलेंज की तरह लेना चेंज को और उसको एक्सेप्ट करना और उसमें अचीव करके दिखाना, क्योंकि आप अचीव कर सकते हो। चेंज आपके लिए मेन थीम है इवन फ्रॉम अक्टूबर मंथ। सो यस, यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है। चैलेंजेस में जो है कुछ लोग आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या फिर आपकी जैसे शैडो सेल्फ है वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ में सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सारे सीक्रेट्स हर किसी को नहीं बतानी, अपनी इमोशंस को हर किसी के साथ नहीं बांटना, जितना सिक्योर हो किसी के साथ, कंफर्म हो 100%, सिर्फ और सिर्फ उनसे आप बांट सकते हो। ठीक है, हर किसी के साथ कंप्लीटली ओपन अप मत हो जाना, स्पेशली इन नवंबर मंथ। और आपके लाइफ का जो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ का जो एक लग्जरियस वाला पार्ट है जिसमें आप अबंडेंस एनर्जी को क्लेम करो, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी को क्लेम करो, वहीं पे आपकी सिंप्लिसिटी जो है
कि मेरे पास अभी फ़िलहाल ये है तो मैं इसे सेटिस्फाई हूँ, मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहा हूँ, मैं इसके लिए हैप्पी हूँ, मैं इसको लेके लव्ड फील कर रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल जो भी है, जैसे भी फैमिली है, जैसा भी सर्कमस्टांसेस है, जैसा भी सिचुएशन है, जैसी भी जॉब है, जैसा भी करियर फील्ड है, जो भी है, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है, जो भी आपके पास है, उसको लेके थोड़ा सा सेटिस्फाई होने की कोशिश करो, ठीक है। चेंज आ रही है, बहुत अच्छी बात है, अबंडेंस एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो अभी है उसको आप तिरस्कार कर लो, नहीं ना। तो उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। और कुछ गाइडेंस लेके इसको क्लोज करेंगे। आखिरी का कोई गाइडेंस अगर है तो हेल्प मी डिवाइन, नवंबर मंथ में और क्या एनर्जीज आ रही है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 4 वाले नवंबर मंथ के लिए। आंसर क्लैरिटी एंड ब्यूटी एंड पीस। बहुत खांसी हो रही। सो यहाँ पे आप लोगों की ब्यूटी इन्हांस हो रही है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। आपकी सारी बॉडी जो है ना, अन्नमय कोशास हो गया, आपकी प्राणमय कोशास हो गया, मनोमय कोशास हो गया, आपकी जितनी भी लेयर्स है, जितनी भी कोशास है, जितनी भी आपकी ऑरा के लेयर्स है, एनर्जी सेंटर्स है, वो सारी चीज़ें ना इन्हांस हो रही। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही, बाकी की सारे एनर्जी बॉडीज़ की यहाँ पे बात हो रही है और सब चीज़ें जैसे इन्हांस हो रही है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज ज्वाइन किया हुआ है या फिर कर रहे हो नवंबर मंथ में, कोई डांस फॉर्म हो गया, कोई प्रॉपर एक्सरसाइज जिम्नास्टिक हो गया, योगा। मुझे यहाँ पे योगा बहुत स्ट्रांगली आ रही है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो फेस योगा होती है वो आप ज्वाइन कर रहे हो। मुझे यहाँ पे जो कोई ना कोई ऐसा रिलेटेड है जो आपको सिर्फ बॉडी के साथ नहीं, आपके माइंड, बॉडी, सोल को एक अलाइनमेंट पे लेके आ रही है। सो जिसके वजह से आप मी टाइम भी निकाल पा रहे हो, आप अपने अंदर सेटिस्फाई भी हो, आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, खुश हो रहे हो, ग्लेज बढ़ रही है, आपकी फेस की ग्लेज बढ़ रही है, आपकी बॉडी का ग्लेज बढ़ रही है, आपकी लाइट की ग्लेज बढ़ रही है यहाँ पे। और आपको आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं नवंबर मंथ में। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा नवंबर मंथ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी, बिकॉज ऑफ कि वो आंसर अभी तक अनफोल्ड नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न की एनर्जी अभी तक लग रही थी। नवंबर मंथ में आप देखना, एक के बाद एक आप ऑटोमेटिकली एक एक आंसर आपके पास आता जाएगा। ये हुआ तो क्यों, वो हुआ तो क्यों, इसका सोल्यूशन है तो क्या है, उस हिसाब से आपके लाइफ में एक स्टेप ऐड ऑन होता जाएगा, ग्रोथ ऐड ऑन होता जाएगा, क्लैरिटी ऐड ऑन होता जाएगा। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगा उसी हिसाब से आप अपनी फिजिकल बॉडी में हीलिंग मैनिफेस्ट करोगे, मेंटल बॉडी में हीलिंग मैनिफेस्ट करोगे। बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छा रीडिंग गया हुआ है आपकी। नवंबर मंथ इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मंथ। आई थिंक चारों रीडिंग में से सबसे उम्दा रीडिंग ये वाला था, सबसे अमेजिंग रीडिंग ये वाला था, और बहुत चैलेंजिंग भी था, बहुत अमेजिंग मैसेजेस भी यहाँ पे आए हुए हैं। आई जस्ट लव दिस रीडिंग। सो यस, कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि अपनी विज़न का ख्याल रखना, अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग है उसको रिड्यूस करना, नहीं तो आपकी पावर बढ़ सकती है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन लेना, आई का एक्सरसाइजेस वगैरह करना। यस सो यस ये थी। ओके कुछ लोग अगर 40 इयर्स के ऊपर हो, जैसे 40 हो गया, कुछ ना कुछ उनको आई के रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो यस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुक यहाँ पे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ मनी हीलिंग रिचुअल को अगर ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।